आज तो जी अमित शाह लगातार निशाने पर हैं और उसके धर्मेंद्र प्रधान के बाद तो अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष उनको छोड़ने के मूड में नहीं है। प्रदर्शन में आज हुआ और अमित शाह सदन भी नहीं जा रहे हैं, अब मोदी भी नहीं जा रहे हैं। ये रणनीति काम आएगी और कितने घिरने वाले हैं? देखो अंकुर, अब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगले निशाने पर कौन है। अब ये सवाल नहीं बल्कि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में विपक्ष के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है। कॉकरोच जनता पार्टी के भी निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है। क्यों? क्योंकि जो आंदोलनकारियों पर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से उनको पीटा गया है, जिस तरीके से इनको ऊपर पैलेट गन छोड़ा गया है और एक दो बच्चों की आंखें भी जा सकती हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक शेल्स चलाए गए हैं और जिस तरीके से पटना में लोगों ने देखा कि वहां AK-47 आज तो जी आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, क्योंकि आपकी तो नहीं आ रही। नजर होती है, हर चीज उनके कमांड में होती है और उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके मंत्रालय में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी पुलिस डिपार्टमेंट में दिल्ली में खासतौर पर क्या होगा क्या नहीं होगा यह लगभग उनकी जानकारी में रहता है और बिना उनके परमिशन के मैं इस बात को मानने को से इनकार करता हूं कि इतने बड़े क्रैकडाउन करने से पहले अमित शाह से किसी तरीके से कोई परमिशन नहीं ली गई होगी। ये असंभव सी बात है। जितना मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को समझता हूं, जितना हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को समझता हूं, मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं। मैं जानता हूं इसको अच्छी तरीके से कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो DGP रैंक के लोग हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर से बिना परमिशन लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल इसमें अमित शाह का क्या लेना देना, और जैसे कि संसद के अंदर जो सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई लाठीचार्ज करने का जो आदेश है वो तो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, बिल्कुल सही, एकदम सही। मैं इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, ये जो किताबों में लिखा हुआ है, ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर एक ऐसे आंदोलन में जिससे सरकार को रोज 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, 1000 सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और वहां पे पुलिसिया कार्रवाई करने का असर उस राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसका भविष्य निर्भर करता है, तो कोई भी पुलिस कमिश्नर हो, कोई भी DGP हो, वो ये कार्रवाई करने के पहले अपने पॉलिटिकल मास्टर से निश्चित तौर पर पूछेगा, परमिशन लेगा और सरकार की तरफ से उसको ब्रीफ दिया जाएगा। इसके 2 उदाहरण मैं आपको बता दूं। जो भारतीय जनता पार्टी कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार ठहराती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब अपने अमित शाह को बचाने के लिए यह कह रही है कि भाई उनका इससे क्या लेना देना, ये तो SDM और जो वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं उनका अधिकार है, वो तय करते हैं। तो अगर मुलायम सिंह यादव तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कि कार सेवकों पर गोली किसने चलाई या चला, तो फिर अमित शाह को भी ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। या तो भारतीय जनता पार्टी राग आलापना बंद कर दे कि मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलाई, वो उस वक्त जो ग्राउंड पे जो मजिस्ट्रेट रहे होंगे, SDM रहे होंगे या जो कमिश्नर जो भी रहे होंगे, उन्होंने आदेश दिया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि मुलायम सिंह यादव के बारे में तो बात सही है और अमित शाह के बारे में बात गलत है। दूसरी बात, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई 1992 में, तो उस वक्त एक भी गोली नहीं चली थी, क्योंकि उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने स्पष्ट तौर पर पुलिस को आदेश दिया था कम वाट में गोली नहीं चलेगी, यह आदेश था। तो अगर वहां के SDM ने तो यह फैसला नहीं किया था, इसलिए छात्रों पे जो क्रैकडाउन हुआ है यह बिना अमित शाह की सहमति के संभव ही नहीं है। एक चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जिस बड़े पैमाने पर ब्रुटैलिटी की गई या बर्बरता की गई है,
वो शायद अति उत्साह में किसी ऑफिसर ने अमित शाह को खुश करने के लिए कर दिया हो, या किसी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जहां उनके लिए वो जरूरी हो गया। तो बहुत सारे लोग पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं, मैं पुलिस को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता हूं। पुलिस इस देश की एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, उसको जितना कहा गया उसने उसको इंप्लीमेंट किया। अगर उससे कहा जाता है कि आपको लाठीचार्ज नहीं करना है, आपको पैलेट गन लेके नहीं जाना है, आपको इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो बिल्कुल नहीं करती। वो जमीन पर लाठियां फटकारती, चोट खाती, लेकिन वो कभी अटैक नहीं करती। जिस तरीके से अटैक किया गया छात्रों के ऊपर, और कई ऐसे बड़े सवाल हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों? पैलेट गन के मामले पे दिल्ली सरकार बुरी तरीके से फंसी, माफ करिएगा, दिल्ली पुलिस बुरी तरीके से फंसी, कोई जवाब ही नहीं दे पा रही। 2010 में पहली बार पैलेट गन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद पत्थरबाजों के ऊपर लगातार पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। दर्जनों की संख्या में जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों की शिकायतें हुई, कई लोगों की आंखें भी गई। उस वक्त पैलेट गन एक बहुत विवादास्पद मुद्दा बन के उभरा। जम्मू कश्मीर के बाहर पहली बार देश में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। तो क्या किसी ऑफिसर ने यह फैसला किया कि पैलेट गन लेके चलना है, या टॉप पे आरएएफ के किसी टॉप ऑफिसर ने यह फैसला किया था कि आप पैलेट गन लेके जाइए और जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करिए? सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से आपको पैलेट गन चलाना पड़ा था, वो कौन सी परिस्थिति थी, किस सिपाही की जान को खतरा था? इसका कोई जवाब नहीं देते। 2 दिन के बाद आप डीडी एंट्री करते हैं और उसमें ये आरएएफ की तरफ से कहा जाता है, कमांडेंट उसमें लिखते हैं कि हमने डीसीपी के कहने पे किया, और डीसीपी साहब ये कहते हैं कि जहां पैलेट गन चली वहां तो वो थे ही नहीं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़, दया भी लगा दीजिए। हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो गड़बड़ है, और उसके बाद एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक जंतर मंतर पे दिखाई पड़ता है, जिसको कुछ दिन पहले दिल्ली की पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर एक एक्सीडेंट के बाद जब्त किया था। अब वो पुलिस थाने से या पुलिस के माल खाने से निकलकर जंतर मंतर पर कैसे पहुंच गया? अगर चोरी की तो पूरे थाने को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, और अगर पुलिस लेकर गई तो पुलिस को जवाब देना चाहिए कि आपकी क्या जरूरत है, मालखाने से निकाल कर आप पत्थर क्यों ले जा रहे? इसका मतलब ये कि आप पत्थर फेंकवाना चाहते थे। और उसके बाद जब ये मामला प्रेस में आया तो वो ट्रक वहां से हटके यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने जाके खड़ा हो गया, और ये वो इलाके हैं जहां से कि वो मार्च निकलना था। तो इसलिए अमित शाह जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और अमित शाह के लिए ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, ये बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाला है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.